हरिओम। हेलो। प्यारे मित्रों, आज हमें हर हालत में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भारतवर्ष के अंदर सन 2006 से किस तरीके से ईवीएम मशीन के द्वारा षड्यंत्र करके और देश में सरकारों का निर्माण किया जा रहा है। और ईवीएम मशीन के षड्यंत्र को हमें अच्छी तरीके से समझना होगा। आज ईवीएम मशीन के द्वारा जिस प्रकार से षड्यंत्र किया जा रहा है, नमस्कार भैया। नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो। अभी अभी यक्षित पटेल जी हैं जिनके पास मशीन है, वो हमारे साथ जी जी। जुड़ेंगे। तो आपको उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है क्या? देखिए आया होगा। फ्रेंड रिक्वेस्ट तो मैंने तो आया था, उसको स्वीकार भी कर लिया है। स्वीकार कर लिया है ना? तो बस ठीक है। तो वो आपको इनविटेशन भेजेंगे, इसमें जुड़ेंगे वो ठीक है, लाइव में। देखिए हम देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। पटेल जी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो है, हमने रिसीव भी किया है। क्या फेसबुक अच्छा, पे नहीं मेरे हिसाब से आप उनको है? इनवाइट कीजिए। आप उनको इनवाइट करेंगे तो इनवाइट करना होगा आपको, उनको बुलाना होगा कि आइए आप इसमें जुड़िए, और वो नहीं फिर तो वो जुड़ कैसे पाएंगे। इनवाइट करेंगे? अच्छा, एक मिनट रुकिए। फ्रेंड रिक्वेस्ट या तो पहले आपने बताया होता। चलिए, हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो देख तो रहे हैं, पर वो ये रूम में एंटर करने का तरीका वो भेजेंगे आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट। वो जैसे मैंने आपको इनविटेशन भेजा, आपने जोड़ जी लिया ना जी। मुझे, वो भेजेंगे आपको। यक्षी जी, आप सुन रहे हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट भेजिए, रूम में जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेजिए तिवारी जी को, तो वो आपको रूम में बुला लेंगे, फिर आप कर पाएंगे डेमो।
क्या उन्हीं का फोन आया था? जी जी, लेकिन रिक्वेस्ट तो नहीं आ पा रही है यहाँ ना, जैसे आपका आया वैसे कहाँ अच्छा, आया, उनकी रिक्वेस्ट अभी आया? हाँ आया। हाँ, बस बस जोड़ लीजिए उनको। जी, जोड़ दिया। बस बस, सब वो आ जाएंगे और वो अपने मोबाइल से आ दिखा गया। देंगे। आगे। नमस्ते। हाँ हाँ बिल्कुल, आप दिख रहे हैं, इसी जी आप दिख रहे हाँ हैं, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। हाँ, पकड़ो। अच्छा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ठीक से? जी जी, बहुत बढ़िया, हाँ, तो बहुत अच्छा आवाज ये है। अभी हम शुरू करेंगे कि ये क्या ईवीएम वीवीपैट का डमी मशीन है। सुनाई दे रहा है ना मेरी आवाज ठीक से? जी जी, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल सुनाइए। नमस्ते तिवारी जी, और सभी को नमस्ते। मेरा नाम यक्षित है, और ये जो है ये ईवीएम वीवीपैट का डमी है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे काले कांच की वजह से कागज के वोटों की चोरी हो सकती है, और इलेक्ट्रॉनिक वोट और कागज के वोटों का मिलान करने के बाद 100% मिलान होगा, और ये चोरी पकड़ने में नहीं आएगी। तो आज थोड़ा मैं इसका बैकग्राउंड दे दूं। ये आज जो हम वोटिंग करते हैं, तो आज 3 यूनिट होते हैं। एक जहाँ पे वोटिंग करते हैं उसको कहते हैं बैलेट यूनिट, और वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोट जहाँ पे स्टोर होते हैं उसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। और तीसरा होता है वीवीपैट यूनिट, तो आप जिसको वोट करते हो उसकी पर्ची आप वेरीफाई करते हो, और वो पर्ची जो डब्बे में गिरती है उसको कहते हैं वीवीपैट। तो अब जो 2010 2011 से पहले वीवीपैट हुआ नहीं करता था, सिर्फ बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट हुआ करता था। सिर्फ मतलब एक ही टाइप का वोट हुआ करता था, इलेक्ट्रॉनिक वोट। तो वो हरिप्रसाद जी ने पुणे के कलेक्टर ऑफिस में से असली ईवीएम चुराया और पब्लिक को दिखाया कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटों की चोरी होती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को निर्देश जारी किए कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोट को वेरीफाइबल बनाइए। देखो, तब सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता था कि बैलेट पेपर कंपलसरी रही, लेकिन वो उन्होंने वैसा नहीं किया। तो क्यों नहीं किया वो उसमें हमको कुछ डाउटफुल लग रहा है, क्यों नहीं किया ऐसा। लेकिन जो भी है, उसके बाद में ये वीवीपैट जोड़ा गया, जहाँ पे वोटर अपना वोट जो है वो देख सकता है, किसको उसने वोट किया है, वेरीफाई कर सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि भाई ये इसमें कागज के वोटों की चोरी काले कांच की वजह से कैसे हो सकती है, और 100% इलेक्ट्रॉनिक वोट और पेपर के वोट का मिलान में भी ये चोरी पकड़ने में नहीं आएगी। तो अभी हम यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 3 कैंडिडेट, ये और हाँ, ये मशीन जो है, ये डमी मशीन जो है, ये श्री राहुल चिमन भाई मेहता जी ने बनाया। ये खुद IIT दिल्ली से उन्होंने कंप्यूटर साइंस किया है, और रजगज यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है अमेरिका में, और खुद कंप्यूटर इंजीनियर, वैज्ञानिक और लॉयर है। तो ये हम देखेंगे कि ये 3 कैंडिडेट है हमारे। आपको दिखाई दे रहे हैं तिवारी जी 3 कैंडिडेट? जी जी, इसको थोड़ा और सेंटर में ले आइए, थोड़ा किनारे हाँ ज्यादा है। हाँ भाया। हाँ, तो ये देखिए, एप्पल है, सफरचंद है, केला है और तरबूज है। ये 3 अपने कैंडिडेट है, ठीक है। हाँ बेटा, किया बेटा। हाँ ठीक है, तो ये अपने 3 कैंडिडेट है। हमने प्रोग्राम इस तरह से बनाया कि भाई एप्पल को जिताना है, मतलब लगातार अगर केले को और तरबूज को लगातार वोटिंग होती है तो उसके वोट चोरी करके वो एप्पल में ट्रांसफर करेगा। ऐसा हमने प्रोग्रामिंग की है, जो कि रियल लाइफ में होता है। तो अभी हम पहला वोटर आता है, मान लो कि वो पहले तो आप देख लीजिए, यहाँ पे देखो एक भी पर्ची नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है? एक भी पर्ची जी जी नहीं है ना? तो जी अभी हम देखेंगे जी कि वोटिंग करेंगे अभी शुरू। अभी मान लो कि पहला वोटर आता है, वो केले को वोट करता है। वो देखिए, केले को वोट करता है वो। अब केले की पर्ची दिख रही है? जी। तो 7 सेकंड तक लाइट चालू रहती है। उसने अपना वोट वेरीफाई किया, संतुष्ट हुआ और वो निकल गया। अभी मान लो कि उसी के घर का दूसरा कोई मेंबर आता है, उसी का भाई आता है। वो अक्सर क्या एक ही पार्टी को वोट करते हैं, एक ही परिवार के लोग, एक ही दोस्त वगैरह, एक ही मोहल्ले के लोग एक साथ जाते हैं वोटिंग करते हैं। तो वो भी मान लो केले को वोट करता है, ठीक है। उसको भी देखो केले की पर्ची दिखाई दी, उसको भी केले की पर्ची दिखाएगी। 7 सेकंड तक लाइट चालू रहती है और फिर वो निकल गया। अभी मान लो तीसरा वोटर आता है, वो मान लो कि तरबूज को वोट करता है। वो अपनी पर्ची वेरीफाई करता है, तरबूज, ठीक है। तो वो 7 सेकंड तक लाइट चालू रहती है और वो अपना संतुष्ट होकर निकल गया कि भाई मैंने जिसको वोट किया है उसी की पर्ची मुझे दिखी, ठीक है। अभी मान लो चौथा वोटर आता है, वो भी मान लो उसी का दोस्त है, तो उसी ने भी तरबूज को वोट दिया। अपना वोट उसने वेरीफाई किया कि मैंने जिसको बटन दबाया उसी की पर्ची मुझे दिख रही है, और संतुष्ट होकर निकल गया। अभी यहाँ पे 4 वोटर आए, 2 ने केले को वोट दिया और 2 ने तरबूज को वोट दिया, ठीक है। तो अभी हम ये वीवीपैट का डब्बा खोल के देखेंगे कि भाई किसको कितने वोट मिले। अभी आपको दिख रहा है किसको कितने वोट मिले? पकड़ो, देखो, 2 एप्पल, 2 सफरचंद और 1 केला और 1 तरबूज। क्या सफरचंद को किसी ने वोट किया क्या तिवारी जी? सेब को किसी ने वोट किया तिवारी जी? एक भी वोट तिवारी जी नहीं नहीं, बताइए। वोट नहीं दिया किसी को, वोट दिखा रहा है। हाँ दिखा रहा है ना, मतलब हमने
कोई भी वोट जो है वो सेफ ठीक को है, नहीं तो दिया। फिर देखो अंदर से सेफ की पर्ची निकल गई। ठीक है, तो अभी हम क्या है कि भाई जो काउंटिंग डे के दिन में जो 5 वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोट का जो मिलान होता है ना, वो मिलान करके देखेंगे। ठीक है, तो मिलान में क्या आता है, ये हमारा कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। तो ये शो काउंट, तो देखिए तिवारी जी किसको कितने वोट है। सफरचंद को 2, केले को 1 और तरबूज को 1, टोटल वोट 4। तो 100% मैचिंग हो गई ना। जी जी 100% मिलान हो गया ना। लेकिन किसी ने वोट दिया था क्या सफरचंद को? सेफ को कोई वोट नहीं किया। सेफ को असलियत में किसी ने वोट नहीं दिया था, लेकिन सेफ जो है वो चुनाव जीत गया है और उसका मिलान भी हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोट से, कागज के वोटों का। हाँ, तो वो तो कंपोजिंग जो आपने प्रोग्रामिंग किया उसके हिसाब से हो गया। हाँ, तो ये सेम हम यही कहना चाहते हैं, ये अगर सेम प्रोग्राम अगर इलेक्शन कमीशन की मशीन में है तो सेम ऐसी चोरी उनके मशीन में भी हो सकती है, लेकिन वो मशीन देता नहीं है। अभी हम देखेंगे कि भाई ये चोरी कैसे हुई। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये चोरी कैसे हुई। तो अभी क्या है, ये जो कांच है इसके पीछे काले कांच का बहुत अहम रोल है। ये काला कांच इसके पीछे हीरो है ये पूरे पिक्चर का। ये कांच जो है ये 2017 के पहले सफेद हुआ करता था, पारदर्शी। देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बाई हाथ में जो है ना वो 2017 के पहले के वीवीपैट की मशीन है। उसमें जो कांच जो है, कांच वो पारदर्शी हुआ करता था, जैसे हमारे चश्मे का कांच होता है पारदर्शी, वैसा कांच हुआ करता था। अंदर लाइट चालू नहीं रहती थी तो भी वोटर को दिखाई देता था अंदर क्या हो रहा है करके। और बाद में 2017 के बाद इन्होंने क्या किया है, जो कांच जो है उसको काला कर दिया। मतलब कांच भी नहीं है, वो एक तरह का मिरर है, वन वे रिफ्लेक्टिव मिरर। मतलब अंदर जब तक लाइट चालू नहीं है तब तक आपको अंदर दिखाई नहीं देगा क्या है वो। ठीक है, ये काले कांच की वजह से चोरी कैसे होती है ये हम आपको दिखाएंगे अभी। तो अभी देखो ये जो कांच जो है ये मैंने काला कांच यहाँ से हटा दिया है और इसको पारदर्शी कांच कर दिया है मैंने। ठीक है, ये अभी 2017 के पहले की वीवीपैट हो गई है पारदर्शी कांच वाली। देखो अंदर कोई भी पर्ची नहीं है। नहीं है। अभी अभी मान लो कि पहला वोटर आता है, वो मान लो कि केले को वोट करता है, अपना वोट वेरीफाई करता है केला। ठीक है, 7 सेकंड तक लाइट चालू रहती है। और अभी अभी देखो ये प्रोग्राम क्या करता है कि इसको देखो केले का वोट चुराना है, तो वो क्या करेगा, पर्ची को काट के नीचे फेंकेगा नहीं, वो पर्ची वहीं पे लटका के रखेगा। और वोटर क्योंकि चला गया है तो वोटर को पर्ची काले कांच के पीछे दिखेगी नहीं। देखो अभी आपको पर्ची दिख रही है क्या? अभी नहीं दिख रही। अभी दिख रही है? हाँ दिख रही है। क्योंकि कांच अभी पारदर्शी है और अभी कांच काला हो गया जो कि अभी वीवीपैट में है। तो काला कांच क्या करता है, आपको जिसका वोट चुराना है उसकी पर्ची अगर लटकी हुई है तो उसको छुपा देता है और वोटर को दिखाई नहीं देता है मेरा वोट ही पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि पर्ची मेरी लटक रही है पीछे जब चोरी करनी होती है उसको। तभी अभी मान लो दूसरा वोटर आता है, वो भी मान लो कि केले को वोट करता है, उसी का भाई या दोस्त आता है। तो अभी मान लो तो प्रोग्राम क्या करेगा, वही लाइट चालू करके वही पर्ची दूसरे वोटर को दिखाएगा। और बाद में जब भी काले कांच के पीछे वो उसको जिसको जिताना है उसकी पर्ची छाप देगा काले कांच के पीछे। देखो देखो अभी हम ये मैं दरवाजा खोल के दिखाता हूँ आपको। प्रोग्राम मतलब ये काले कांच ने क्या किया, मान लो कि भाई मैंने ये हेरा फेरी का सॉफ्टवेयर डाला इसमें, लेकिन अगर कांच पारदर्शी है तो एक चोरी पकड़ में आ जाएगी ना, समझ रहे हो? जी जी अभी मान लो कि मैं आपको और अच्छे से दिखे इसके लिए ये दरवाजा खोल के दिखाता हूँ वीवीपैट का। इलेक्शन कमीशन तो मशीन हाथ लगाने भी नहीं देता, लेकिन मैं आपको एक समझने के लिए अभी मान लो तरबूज को वोट करता हूँ। अभी मान लो तरबूज की पर्ची कटी है ना। अभी अभी क्या है कि प्रोग्राम ने क्या किया कि वो पर्ची लटका के रखी है, क्योंकि उसको तरबूज का वोट चोरी करना है और काले कांच के पीछे वो दिखेगी नहीं। ठीक है, तो वोटर को लगेगा कि मैंने पर्ची देखी तो वो निकल गया, लेकिन वो पर्ची कट के नीचे नहीं गिरी है और काले कांच के पीछे दिखेगी नहीं। तो अभी मान लो दूसरा वोटर आता है, वो भी तरबूज को वोट करता है, तो लाइट चालू करके वही पर्ची वो दूसरे वोटर को दिखाता है। और फिर जब लाइट बंद होगी तो काले कांच के पीछे वो क्या उसने एप्पल का वो पर्ची छाप दी। मतलब ऐसे 2 3 4 5 सभी वोटर को वो पहली पर्ची दिखाएगा। और फिर जब भी वो दूसरा कोई नया वोटर आया तभी वो उसके मेमोरी में स्टोर कर देता है उसको कितनी पर्ची छापनी है, फिर वो काले कांच के पीछे लगातार वो पर्ची छाप सकता है। तो ये संभव क्यों है, क्योंकि काला कांच है, कांच काला है और अंदर कुछ दिखाई नहीं देता वोटर को। अभी तक वोटर ऐलान कर आपकी आवाज नहीं आ रही अक्षित, अक्षित आपकी आवाज नहीं आ रही हेलो है। हेलो हेलो हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। हाँ, अब आने लगी आवाज, फिर आवाज बंद हो गई। हाँ फिर से आई। आप बोलिए अक्षित अभी आप। आपसे तो कुछ नहीं दब गया ना तिवारी जी? नहीं नहीं
आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे से कुछ नहीं हुआ, मैंने तो टच ही नहीं, वो तो स्टैंड में लगा है, अच्छा 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 वो तो अच्छा। ऑलरेडी स्टैंड में है, उसे कोई टच भी नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, वापस आ जाएंगे रूम में, वापस आ जाएंगे, वो शायद लगता है कट गए। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ हो सकता है। इसमें होता यही है कि आपका जो वीवीपैट का काला कांच है, वो काला कांच आपने जिसको वोट दिया उसकी पर्ची जो है वो दिखाता है, उसका काम ये है पर्ची दिखाना। तो जो पर्ची दिखाता है, अगर उसका वोट चुराना है, एक जैसा दो वोट गिर गया, मान लीजिए दो दो वोट केले को गिरा और दोनों वोट लगातार गिर रहा है एक के बाद दूसरा, तो वो लाइट जलाकर पहले वाला वोटर वोट करके चला गया, पहले वाले का जो वहां पर जो है पर्ची छप गई, छपकर सामने सामने दिख रही है, सामने वाले ने देख लिया, देखकर चला गया। अब दूसरा वोटर जो आता है, वो दूसरा वोटर को वो क्या करता है, वही पर्ची दिखाता है, क्योंकि वो पर्ची काटता नहीं है। अब काले कांच के पीछे वो पर्ची छुपी पड़ी रहती है और वो दिखती नहीं है। दूसरा वोटर आता है, वो उसी बटन को अगर दबा देता है, उसी चिन्ह को अगर वोट देता है, तो केवल लाइट जलाएगा और लाइट जला के दूसरे वाले व्यक्ति को, दूसरे वोटर को पहले की पर्ची दिखा देगा। तो वो क्या करता है, वो पर्ची देखता है, वो भी खुशी खुशी चला जाता है। और जब वो लाइट बंद हो जाती है तो काले कांच के पीछे वो क्या करता है कि वो सेब को छाप देगा, जिसको उसको वोट चुरा कर देना है उसकी पर्ची छाप देगा, और उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक वोट भी चुरा लेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक वोट भी चुरा लिया, कागज की पर्ची भी चुरा ली, दोनों का मिलान आप करा लीजिए, दोनों का 100% मिलान हो जाएगा, 100% मैचिंग हो जाएगी। तो जो कई पार्टियों के अध्यक्ष जो हैं, वो ये इस बात का अज्ञान फैला रहे हैं कि अगर आप 100% मिलान करवाएंगे तो ये चोरी जो है वो पकड़ी जाएगी। तो वो बेसिकली ईवीएम बचाने का काम कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़े झंडा बरदार हैं वो राहुल गांधी जी हैं। तो राहुल गांधी जी ने कई बार 100% मैचिंग हो, 100% मैचिंग हो, और कई लोगों ने, उनके साथ में जो अलग अलग पार्टी अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने इस बात का नारा उठाया, जबकि उन्होंने ये मशीन का डेमो कई बार देखा है। मतलब उनके कई पदाधिकारियों ने देखा है, ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हुए लोगों ने देखा है। और ये मशीन जो है इवन कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं अतुल पटेल जी, उन्होंने ये मशीन को हमसे लिया और इस मशीन को लेकर उन्होंने कम से कम 50 पत्रकारों के साथ में दिग्विजय सिंह के रहते हुए पत्रकार परिषद में लेकर इस मशीन को चलाया भी है। और उस मशीन को वो आज भी उनके पास है, जिसकी पर्चियों के चिन्ह उन्होंने बदली कर दिए। और कुछ दिन पहले अभी मेहसाना में उन्होंने इस पर जो है वो अभी ये दिखाया भी था कि भाई किस प्रकार चोरी हो रही है। और दिखाने के बाद भी उन्होंने 100% मैचिंग भी करके दिखाई। और 100% मैचिंग करने के बाद में वो ये कह रहे हैं उसके बाद भी कि अगर आप इसको कहते हैं कि अगर 100% पर्चियों की गिनती करवा दी जाए तो चोरी पकड़ी जाएगी। अब बताइए, अब इसको मूर्खता कहा जाए या षड्यंत्र कहा जाए, नहीं समझ में नहीं, ये नहीं तो आता टोटल कि षड्यंत्र आप ही है, खुद। क्योंकि 2006 से और आज तक हम्म जब इसमें आप हम्म तो इस कार्यक्रम का अध्ययन करेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष को ये षड्यंत्र की जानकारी नहीं है। सारे लोग बिल्कुल षड्यंत्र में बिल्कुल। शामिल हैं, और सारे लोग ये हम्म। षड्यंत्र में शामिल हैं कि ईवीएम मशीन के द्वारा जी लोगों को सत्ता में स्थान दिया जा रहा है। कहीं पर कांग्रेस बिल्कुल की बिल्कुल सरकार बिल्कुल। बना लो, कहीं पर भाजपा की सरकार बना लो, कहीं पर इनके सांसद बना दो, कहीं पर हम्म उनके विधायक बना दो। कुल मिलाकर के हम्म। ईवीएम मशीन के जो संरक्षण करने वाले हैं, ये राजनीतिक दल ही। हम्म। एक मिनट, एक जी का फोन आ रहा है, मैं 2 मिनट जरा बात। ओ, हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। हाँ मेरा फोन किसी का आ गया था। हाँ तो अच्छा। हाँ तो मैंने अभी तो एयरप्लेन मोड में कर दिया है। हाँ तो काफी सारे जो फेक ईवीएम विरोधी है ना, तो ये इस तरह की दलीलें देते हैं कि भाई 100% मिलान करिए आप इलेक्ट्रॉनिक वोटों का और कागज के वीवीपैट के कागज के वोटों का, जो वो तो हमने प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हमारे मशीन में दिखा दिया कि वैसे कैसे भी 100% आप मिलान करोगे इलेक्ट्रॉनिक वोटों का और कागज के वोटों का, तो वो मिलान भी हो जाएगा और ये चोरी पकड़ने में नहीं आएगी, है ना। तो काफी सारे जो खास करके ये जो मिलान की जो बात करते हैं, तो उसमें कांग्रेस के जो है अपने राहुल गांधी जी, राजकुमार, वो खुद ऐसी बात करते हैं। उन्होंने मतलब हमारा डेमो भी देखा हुआ है, और उनके कांग्रेस गुजरात के कांग्रेस के एक नेता है अतुल पटेल करके, उन्होंने हमसे मशीन भी लिया था। उन्होंने दिग्विजय सिंह के साथ, मतलब दिग्विजय सिंह ने खुद अपने घर पे 50 पत्रकारों को बुला के एक पत्रकार परिषद भी की थी हमारी मशीन में, उन्होंने चिन्ह बदली कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसी बातें करते हैं, तो हमको उसमें मतलब बेवकूफी कम और षड्यंत्र ज्यादा नजर आता है।
पटेल जी, ये षड्यंत्र तो सीधा सीधा है। सवाल यह है कि कांग्रेस ने 2006 से लेके 2 बार सरकार बनाई हाँ हाँ और आदरणीय मनमोहन सिंह जी जो अब नहीं रहे दुनिया में, हम्म, वो लोकसभा में 542 लोगों का इलेक्शन नहीं करवा पाए, ये भी जग जाहिर है। जी तो बिल्कुल। सवाल यह है कि आज की तारीख में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हम्म, ये सब मिल करके ईवीएम से सरकार बना के और भारत के बिल्कुल लोगों को जो है वो जलवायु परिवर्तन में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में समाप्त करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और इसीलिए इसमें हर राजनीतिक दल के लोग शामिल हैं इस षड्यंत्र में। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100% सही बात कही है आपने। ये बेसिकली क्या विदेशी शक्ति चाहती है कि भारत में ईवीएम रहे, ताकि वो जितने भी राजनीतिक दल है भारत के, उनका जो शीर्ष है उनको कंट्रोल कर सके बना रहे। उनकी। हाँ हाँ, उनकी मतलब अभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां है भारत में, मेन कांग्रेस है, बीजेपी है, शिवसेना, फिर ये एनसीपी हो गई, फिर आपके यूपी में मुलायम यादव समाजवादी पार्टी हो गई, तो इनके जो शीर्ष है ना, ये सारे शीर्ष चाहते हैं कि भाई ईवीएम जिंदा रहे भारत में। उनको सब पता है, सब लोग सभी ने ये डेमो मशीन देखा हुआ है हमारा, ये जो काले कांच का जो काला जादू सब लोग ने देखा हुआ है, लेकिन सब इस पे मौन है, कोई इस पे बात नहीं कर रहा है। नहीं, तो सभी लोग इसको चाहते हैं मूवमेंट बनाना होगा, भारत के हर बच्चे तक इसको पहुंचाना होगा और बिल्कुल अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा इसके लिए कृत संकल्पित है। और तभी बिल्कुल भारत ब्रिटेन और अमेरिका के दलालों से मुक्त हो पाएगा, बच बिल्कुल पाएगा। बिल्कुल। और वो नहीं तो जो हमारा नहीं, भारत से बिल्कुल सर सही कहा, बिल्कुल। और इन्होंने ये हमारा हमको हमारी संस्कृति, धर्म और हमारी गौ माता बचानी है, तो उसके लिए पहला ये कदम है कि भाई ये विदेशी राक्षस खत्म हो। ये ईवीएम नाम का ये बहुत बड़ा हथियार है विदेशियों का भारत को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जब तक हटेगा नहीं, तब तक क्या हमारे दूसरे भी जो हिंदूवादी कानून है वो भी भारत में नहीं आ पाएंगे। अभी जैसे कि अरे मणिपुर भाई में एक साल आपको से कत्लेआम हो रहा है हिंदुओं। पटेल जी ध्यान कीजिए, जब हरीश भाई ने इसका डिमांस्ट्रेशन करने का कार्यक्रम किया था तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना चैलेंज किया था कि ये हमारा बौद्धिक अधिकार है, ये हमारा पेटेंट है, आपको बिल्कुल। ध्यान होगा। और उसी मामले में हरीश भाई का उत्पीड़न भी हुआ, उनको जेल भी जाना पड़ा, जमानत भी हुई। हाँ तो बिल्कुल इसलिए भारत को बचाने के लिए हर हालत में ईवीएम के षड्यंत्र के खिलाफ लोगों को खड़ा करना पड़ेगा और खड़े होना पड़ेगा। नहीं तो भारत बिल्कुल का बच्चा बच्चा एक एक दाने के लिए भूख से मर जाएगा। अब तो जलवायु परिवर्तन सामने दिखाई दे रहा है। 100% सही बात है। और हमने देखो सर, ये लोकसभा के दौरान 40,000 का डीडी भी भेजा था इलेक्शन कमीशन को, कि इलेक्शन कमीशन को हमने 40,000 का डीडी भेजा है, और इसके साथ साथ लेटर भेजा है कि भाई आपका मशीन दीजिए हमको, आपके मशीन में हम ये हेरा फेरी करके दिखाएंगे। तो आज तक उसका कोई उत्तर नहीं आया है। नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता है कि भारत में न्याय हो, भारत में लोकतंत्र हो, भारत में चुनाव हो। इलेक्शन बिल्कुल कमीशन इसके लिए संरक्षक का काम कर रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सर दूसरे तरीके से चोरी कैसे होती है ना, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें ये एक तो काला कांच है, और एक तो काले कांच की वजह से चोरी हो रही है, और दूसरा इसमें क्या है कि भाई इलेक्शन कमीशन का खुद मैन्युअल कहता है कि इसमें लाइट सेंसर है। ये जो आज जो वीवीपैट है ना, वीवीपैट जहाँ पे पर्ची निकल के गिरती है वहाँ पे लाइट सेंसर है। तो लाइट सेंसर क्या करता है कि भाई वो सामने कोई व्यक्ति खड़ा है कि नहीं, वो उसको पता लग जाता है। तो अभी काफी लोग क्या बोलते हैं हमको कि हमने पर्ची को प्रिंट होके नीचे गिरते हुए देखा था, है ना। काफी लोगों ने पर्ची को यहाँ पे छपते हुए और कट के नीचे गिरते हुए देखा था। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि इधर क्या लाइट सेंसर लगा होता है एक्चुअली ईवीएम में। ये खुद टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है, और काफी सारे ऐसे खबरें हैं, और खुद इलेक्शन कमीशन का मैन्युअल भी ये बोलता है कि इसमें लाइट सेंसर लगे हुए हैं। तो ये लाइट सेंसर क्या करता है कि मान लो कि अगर, और हमारा एक ऑब्जर्वेशन है कि 90% वोटर है ना, मेजोरिटी वोटर, वो सिर्फ बटन दबा के निकल जाते हैं, वो पर्ची को देखते नहीं है। तो वो अगर मान लो कि भाई कोई ऐसा वोटर है जो बटन दबा के निकल गया है, तो वो क्या करेगा, वो उसमें जो लाइट है, लाइट प्रकाश रोशनी ज्यादा आएगी, उसमें रोशनी ज्यादा आएगी, तो क्या वो मशीन समझ जाएगा कि भाई सामने कोई खड़ा नहीं है। तो वो उसको जिसको चोरी करना है उसका पर्ची प्रिंट करके नीचे डाल देगा। और जब भी कोई हमारे जैसा कोई वोटर होगा, वो बटन दबा के खड़ा रहेगा सामने मशीन के सामने, तो वो क्या है, उसमें रोशनी जो है कम आएगी उसमें, क्योंकि हमारा परछाई गिरेगा मशीन के ऊपर, तो रोशनी कम आएगी, तो मशीन समझ जाएगी कि भाई सामने कोई तो खड़ा है। ठीक है, तो वो क्या है, वो कभी चोरी नहीं करेगा। मतलब 100% जितने भी लोग देखेंगे, मतलब 100% लोग जो खड़े रह के देखेंगे, उनको पर्ची प्रिंट होते हुए, छपते हुए और कट के नीचे गिरते हुए दिखेगी, क्योंकि उन्होंने लाइट सेंसर डाला हुआ है। ये खुद इलेक्शन कमीशन का मैन्युअल है वीवीपैट M3 का। देखो इसमें कई जगहों पे लिखा हुआ है कि भाई इसमें आपका लाइट सेंसर रखा हुआ है इन्होंने। तो इन्होंने एक काला कांच है और दूसरा लाइट सेंसर भी डाला हुआ है। मतलब कई तरह से लोग चोरी करने में सक्षम है, अगर इनको चोरी करना है तो।
देखो इसमें लिखा हुआ है, खुद इलेक्शन कमीशन लिख रहा है कि इसमें लाइट सेंसर है, ऑप्टिकल सेंसर। और हम क्या चाहते हैं कि भाई और देखो ये हमारे जो कार्यकर्ता है उन्होंने काउंटिंग डे के दौरान ये असली ईवीएम, असली वीवीपैट जब भी खुलती है मैचिंग के लिए, तभी उन्होंने फोटो ले लिया था चुपचाप। देखो अंदर हमको दिख रहा है कि ये काला कांच है, काला कांच के अंदर प्रिंटिंग होता है और ऊपर जो सेमी ट्रांसपेरेंट ग्लास है जो तो अभी जितने भी वोटर आते हैं उनको क्या जो खड़े रहते हैं उनको पर्ची प्रिंट होकर नीचे गिरते हुए दिखती है, क्योंकि वो एक लाइट का इस्तेमाल करते हैं, तभी डिम लाइट चालू रखते हैं। और जो वोटर खड़े नहीं रहते उनको वो पर्ची उनको वो जिसको चोरी करना है वो पर्ची काट के नीचे फेंक देता है, क्योंकि लाइट सेंसर है वो लाइट सेंसर की मदद से। तो इस प्रकार से ये हमारे कार्यकर्ताओं ने जयपुर का वीवीपैट का फोटो ले लिया था, उसमें भी देखिए, देख सकते हो काला कांचे करके। तो हमारी क्या मांग है कि ज्यादा से ज्यादा नागरिक, मतलब एक ऐसा आंदोलन हो कि नेता विहीन विकेंद्रित आंदोलन हो। हर एक व्यक्ति जो ईवीएम नहीं चाहता है भारत में, वो इस प्रकार का एक पत्र इलेक्शन कमीशन को भेजे। उसमें सबसे इसमें महत्वपूर्ण शब्द है लाइट सेंसर और ब्लैक ग्लास। इसमें ब्लैक ग्लास जो है वो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये नहीं चाहता कि चोरी कैसे कर रहे हैं हम, अगर यदि हम चोरी कर रहे हैं तो कैसे चोरी हो रही है ये नागरिकों को पता नहीं चलना चाहिए। ये हर इलेक्शन के बाद में ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ, ये तो क्या हर बार चालू रहता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये नहीं चाहता कि भाई काले कांच और लाइट सेंसर ये बात लोगों को पता चले। तो अगर मान लो कि आप पत्र में ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ लिखते हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है, मतलब इसका जीरो वैल्यू है। अगर सिर्फ आप ईवीएम ब्लैक ग्लास मतलब ईवीएम काला कांच और लाइट सेंसर लिखते हो तो उससे इलेक्शन कमीशन को घबराहट होती है कि भाई ये अभी हमारी चोरी पकड़ में आ गई है। तो हमारा अनुरोध है कि भाई बिना किसी पार्टी, बिना किसी एनजीओ, बिना किसी नेता के बिना हर एक नागरिक ऐसे 50 पैसा का एक पत्र इलेक्शन कमीशन को और एक प्रधानमंत्री को लिखकर भेजे। ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे पत्र लिख के भेजेंगे और उसमें सिर्फ डेट डालनी है, आपका नाम लिखना है और वोटर आईडी लिखना है। वोटर आईडी लिखना भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि क्या है ये पत्र ऑथेंटिक हो जाएगा, क्योंकि आप साइन करते हो या नाम लिखते हो तो ऐसा तो कोई भी फर्जी पत्र भी बना सकता है, लेकिन वोटर आईडी से पत्र एकदम ऑथेंटिक हो जाता है। तो इस तरह का पत्र ज्यादा से ज्यादा लोग भेजेंगे इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री को, तो उनके पसीने छूटने लगेंगे फिर। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ईवीएम ब्लैक ग्लास, ईवीएम काला कांच। तो ये भी हम अनुरोध करते हैं कि बिना किसी नेता, पॉलिटिकल पार्टी या एनजीओ के पीछे लगते हुए हर एक नागरिक अपना आंदोलन खुद करे, सीधा पत्र लिख के। ठीक है जी 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 जी। हाँ अमित सर, आप कुछ इसमें कहना चाहते हो? है कि जो ब्लैक ग्लास लगाया गया है और हाँ। इसमें जो एक वो लगाया गया है लाइट सेंसर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाइट सेंसर। हाँ, वो लाइट सेंटर जो है उसकी जानकारी तो सुप्रीम कोर्ट को भी है, उसकी जानकारी नेताओं को भी है, उसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी है, केवल उसकी जानकारी जनता को नहीं है। बिल्कुल। और जनता को इसकी जानकारी देने के लिए ही हम लोगों को आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई ना कोई संगठन या कोई ना कोई व्यक्ति जब तक आगे नहीं आएगा तब तक ये जन आंदोलन बन नहीं सकता है पटेल जी। बिल्कुल। तो हम ये नहीं कह रहे कि किसी को ठेका मिल जाए, लेकिन इसकी जानकारी देने का दायित्व भारत के हर राष्ट्रवादी व्यक्ति का है, जो भारत को सुरक्षित रखना चाहता है, राष्ट्र की अस्मिता और संप्रभुता की बात करता है, वो इसके लिए खड़े होने की आवश्यकता है। और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा इसी बात की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो हमारा सर आपसे भी अनुरोध है कि आप भी क्या इस तरह की, देखो हमारी इतनी ना हमारे पास इतने लोग हैं, ना हमारे पास इतने पैसे या संसाधन है कि भाई हम ये चाहते हैं कि भाई देखो ईवीएम जिंदा इसीलिए है क्योंकि ये बाहर लोगों तक अब तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये काले कांच की बात पहुंची नहीं है। अगर और ईवीएम तभी हटेगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कि ईवीएम में चोरी हो कैसे रही है, मतलब प्रक्रिया क्या है। आज तक तो सारे संगठन है, सारे नेता है वगैरह बोलते हैं कि भाई ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ, लेकिन चोरी होती है, हेरा फेरी का सॉफ्टवेयर है अंदर, या हैकिंग हो रहा है या जो भी है। लेकिन भाई ये जो डेमो मशीन है ना, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रक्रिया दिखाता है कि भाई एक्चुअल में चोरी कैसे हो रही है। तो ये ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में करना है, गाँव में करना है, नगरों में करना है, और तभी आदमी की समझ में आएगा और आदमी खड़ा हो पाएगा। खाली स्टेटमेंट दे देने से या बयान दे देने से इस पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि आदमी तो रोजी रोटी में परेशान है। बिल्कुल। तो इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाना है और इसकी लूट की सच्चाई को सामने लाना है, और सभी राजनीतिक दलों को इसमें सहयोग करना चाहिए। राजनीतिक दलों का भी नैतिक कर्तव्य है कि वो
जनता के हित को ध्यान में रखते हुए चुनाव के माध्यम से जो लूट हो रही है उसको समाप्त करना ही होगा, तभी जनता की आवाज बन पाएगी सरकार के पास और सरकार उसके अनुरूप कार्य कर पाएगी। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होगा और इस षड्यंत्र की जानकारी प्रमाणित तौर से डिमांस्ट्रेशन के माध्यम से ही पहुंचाई जा सकती है और उसके लिए हम सारे लोग आपके इस मिशन के साथ खड़े हुए हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम आने वाले महाकुंभ में भी हम इस मशीन को मंगाएंगे और उसका प्रदर्शन आम आदमी के बीच में करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उसकी तैयारी में हैं। हमने अमित जी से कहा भी है कि हम मशीन को मंगाएंगे और जो बच्चे आएंगे उनको व्यवस्था देंगे और चला करके इसको दिखाना होगा, पब्लिक को समझाना होगा और इस लड़ाई को हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा, क्योंकि ये किसी राजनीतिक पार्टी के विरुद्ध लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई तो भारत के भविष्य के साथ जो षड्यंत्र कर रहे हैं उन सभी लोगों के साथ है। इसलिए आपका ये प्रयास बहुत ही सार्थक है, राष्ट्रहित में है और हर राष्ट्र के व्यक्ति को इसके लिए सहयोग करने की आवश्यकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये हमारी लड़ाई भारत के कोने कोने तक पहुंचेगी। और आज के लाइव के माध्यम से भी दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, यहाँ जमशेदपुर से भी भाई जुड़े हुए हैं, वो विनय पांडे जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, हरियाणा से राजू मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। तो लगभग ये संदेश तो आज आधे भारत में पहुंच गया है और हम प्रयास करते रहेंगे कि महीने में एक आध बार इस प्रकार का प्रयोग करें और इस मशीन को हम लगभग हर जिला मुख्यालय पर पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील हैं और भगवान की कृपा होगी तो ये लड़ाई हम लोग निश्चित तौर से जीतेंगे और जनता इसके लिए खड़ी होगी। हरिओम। हरिओम। हाँ, ये और एक टेक्निकल पॉइंट मैंने मिस किया है, वो मैं अभी बता दूं। बहुत बहुत सही कहा आपने, 100% एग्री हूं मैं आपसे। तो ये हमारे देश को बचाने की, हमारी धर्म संस्कृति, हमारी गौमाता बचाने की लड़ाई है। और देखो इसमें जो फेक, जो ईवीएम विरोधी है, वो ये भी कहते हैं, ये भी सोल्यूशन देते हैं कि इसको पूरा, इसकी जो वीवीपैट की डिजाइन पूरी बदली कर दो। पर्ची जो अभी निकल के बक्से में गिरती है ना, वो बक्से में नहीं गिरनी चाहिए, वो हाथ में दो हमको, मतलब मेरी पर्ची मेरे हाथ, ऐसी बकवास करते हैं वो। तो ये क्या एक नहीं नॉन प्रैक्टिकल है ये। चाहिए आज अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, अगर वो कुछ इसमें सुधार करके ईवीएम से चुनाव करा सकता तो कराता ना। बिल्कुल बिल्कुल। आज पूरी दुनिया में जो हमसे ज्यादा विकसित राष्ट्र हैं, टेक्नोलॉजी में भी विकसित राष्ट्र हैं, वहां पर भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। तो भारत में क्यों नहीं होगा? बैलेट पेपर में कुछ परेशानी आ सकती है, व्यवस्था के व्यवधान आ सकता है, लेकिन 100% लूट तो नहीं हो सकती और इसके माध्यम से तो 100% लूट हो रही है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं पता ही चल रहा है ना। आपको समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, जो सांसद चुनाव जीते वो विधानसभा में हार गए और जो लोकसभा चुनाव हारे वो सब विधानसभा चुनाव जीत गए। तो निश्चित तौर से सारे राजनीतिक पार्टियों का आपस में गठबंधन है और एक वो नारा जो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ सबका विकास। तो सभी राजनीतिज्ञों का साथ है और नेताओं का विकास है, जनता का सर्वनाश है। इस लड़ाई में मैं यही इतना समझ पा रहा हूँ। और उसका प्रमाण है महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री, शिवसेना का मंत्री, शरद पवार का मंत्री, क्या मतलब है? तो मतलब यही है कि जो भी विरोध करेगा वो भी आ जाए, भाई तू भी हिस्सा ले ले। तो बीमारी ही है। हमें हर हालत में चुनाव आयोग पर, प्रधानमंत्री जी को और भी बुद्धिमान जो लोग हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उन लोगों को हमें संपर्क करना होगा। ऐसा नहीं है कि सारे सांसद विधायक सब गलत ही हैं, लेकिन वो इसके खिलाफ जब तक पूरी बात समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं खड़े हो पा रहे हैं। लेकिन इसमें केवल कुछ लोग जो पार्टी के प्रमुख हैं उन्हीं का महत्व रह जाएगा। बाकी पार्टी का सांसद, विधायक भी डाक का 3 पाक बन जा रहा है, उसकी भी कोई हैसियत नहीं है, टिकट नहीं मिलेगा, ईवीएम मशीन से चुनाव हार जाएगा। तो सवाल यह है कि ईवीएम के रहते हुए तो कोई व्यक्ति जो राष्ट्र का हितैषी है, समाज का हितैषी है, वो जनप्रतिनिधि बन ही नहीं सकता है, जहां तक मैं समझ पाता हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल। और अभी अब तक हमने 15 से ज्यादा जो हारे हुए एमएलए थे उनको ये ईवीएम का डेमो दिखा दिया है। और कुछ कुछ लोगों ने तो जो 13 लाख जो भरने वाले थे मैचिंग मिलान के लिए, कुछ कुछ ने तो मिलान के लिए पैसे ही नहीं भरे हमारे डेमो देखने के बाद, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष रूप से उनको कैसे मिलान हो रहा है कागज वीवीपैट के कागज के वोटों का और इलेक्ट्रॉनिक वोटों का, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया। तो काफी लोगों के पैसे भी हमने बचाए। तो कि पार्टी के जो प्रमुख हैं, पार्टी के प्रमुख का गठबंधन है और उन्हीं के लोग जो ईवीएम में सेट होंगे वो चुनाव में सांसद बन के आएंगे। आपको पार्टी का टिकट दे दिया जाएगा और शीर्ष नेतृत्व अगर हराना चाहता है तो आपको हरा देगा। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में तो कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है, सांसदों का शोषण हो रहा है, विधायकों का शोषण हो रहा है, और अगर कुल मिलाकर के तो भारत के हर व्यक्ति का शोषण हो रहा है। बिल्कुल 100%। ये जो आज का डिमॉन्स्ट्रेशन कार्यक्रम है ये सारे लोगों की समझ में आ भी रहा है, और फिर इसको हम धरातल में ले जाके और जिला स्तर पर इसका कार्यक्रम का संचालन करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो निकट भविष्य में, और महाकुंभ में हम इसके लिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले लोगों को इस ईवीएम मशीन की सच्चाई निश्चित तौर से दिखाई जाएगी। बिल्कुल भैया, कौन सा तारीख ठीक रहेगा उसके लिए जी? महाकुंभ के समय में कौन सी तारीख सही रहेगी? अब वो तारीख तो मोबाइल पर घोषित करना ठीक नहीं है, हम आपको बताएंगे। नहीं, घोषित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक अंदाजा क्या ठीक रहेगा? अब अंदाजा यह है कि 20 और 25 तारीख के बीच में ये कार्यक्रम हम करेंगे। 14 जनवरी से और 20 जनवरी तक देखना पड़ेगा कि महाकुंभ के हालात क्या हैं, और अगर हमको हालात दिखाई देते हैं सुरक्षित ढंग से तो महाकुंभ में इस कार्यक्रम को करेंगे। लेकिन सुरक्षा कारणों पर ध्यान देना पड़ेगा, और प्रशासन से भी इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। प्रशासन की भी जब अनुमति मिल जाएगी तो ज्यादा सहयोग रहेगा। प्रशासन के जिला कलेक्टर से भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेला अधिकारी से भी मैंने बात कर रखी है, लेकिन वो अपने ऊपर के लोगों से बात करके फिर बताएंगे, और जब उनको वो डेट देंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है जी, ठीक 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 हेलो, के तो खत्म किया जाए। हाँ, अब इसको पूर्ण किया जाए, आज के कार्यक्रम को पूर्ण किया जाए, और हम इसको हर हालत में लाएंगे, और महाकुंभ में जरूर कोशिश करेंगे कि अगर प्रशासन का सहयोग मिल गया या और पब्लिक का सहयोग भी ज्यादा मिल गया तो हम निश्चित तौर से ये महाकुंभ में 20 और 25 तारीख के आसपास ये प्रदर्शन का कार्यक्रम बना रहे हैं, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो समाप्त किया जाए। हाँ, इसको मैं कह रहा हूँ एक बार आप अगर वो मशीन पूरा एक बार जुटा के वो जो आप भारत सरकार का वो दिखा रहे थे चुनाव आयोग का नोटिस, वो जरा एक बार फिर से बता दें, कुछ लोग पूछ रहे हैं। जी एक चीज बताएंगे और उसको कमेंट सेक्शन में डाल भी देंगे, कोई भी डाउनलोड करके देख सकता है, पढ़ सकता है उसको। हाँ, उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ताकि वो कंफर्म हो जाए। जी ठीक है, अभी लोग जुड़ रहे हैं, 1 मिनट और रुक जाइए। मैं कट के वापस जुड़ता हूँ। जी, मैं कट के वापस जुड़ता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, काट दीजिए। हाँ, तो ये हमने भारत सरकार इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि पूरा जो ईवीएम वीवीपैट का सेटअप है वो 38,000 का है। तो ये लोकसभा के दौरान जब भी हम पूरे देश भर में कर रहे थे ये ईवीएम काले कांच का डेमो, तभी हमने 12 फरवरी को ये 40,000 का डीडी दिया था इलेक्शन कमिश्नर को। ये मैं कमेंट बॉक्स में भी इसकी कॉपी डाल दूंगा, और एक पत्र भी लिखा था। जी, पत्र भी हमने भेजा था इलेक्शन कमिश्नर को कि कृपया करके आप आपका मशीन दीजिए हमको। तो आपके मशीन में अगर हेरा फेरी वाला सॉफ्टवेयर होगा तो वो भी हम बता देंगे जनता को, या फिर हमारा जो हेरा फेरी वाला सॉफ्टवेयर है वो आपके मशीन में डाल के सिद्ध कर देंगे कि आपकी मशीन भी गड़बड़ी, आपकी मशीन में भी गड़बड़ी हो सकती है। तो आज तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है, और हमने कुछ 12 से ज्यादा पत्रकार परिषद ली थी लोकसभा में,
और 50 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी को भी संपर्क किया था छोटी मोटी, तो उसमें से कुछ 40 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियों ने इस तरह का लेटर भेजा था इलेक्शन कमिश्नर को कि क्योंकि काले कांच की वजह से ईवीएम वीवीपैट की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, तो कृपया करके आप ईवीएम के साथ बैलेट पेपर रखिए, ताकि ठीक है कि चुनाव के दौरान एक जनमत केंद्र भी हो जाएगा वो लेटर हमने भी लिख रखा है, लेकिन उसका संज्ञान नहीं है, वो लेटर का कोई रिटर्न आता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक आयोग को लेटर लिखा जाता है, उसका चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं देता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका उनका कोई भी जवाब नहीं आया है। और ये 2017 के पहले का वीवीपैट है जिसमें पारदर्शी कांच हुआ करता था, और ये 2017 की बात है जिसमें काला कांच है, जिसमें चोरी, कागज के वोटों की चोरी संभव है। ये सारा मैं इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और ये पत्र का फॉर्मेट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर नागरिक 50 पैसे निकाल कर ऐसा पत्र भेजेगा ईवीएम इलेक्शन कमिश्नर को और प्रधानमंत्री को, तो बहुत बड़ा एक विकेंद्रित नेता विकेंद्रित आंदोलन खड़ा हो सकता है। जी जी, ये भी मैं डाल दूंगा, मैं हिंदी में भी है, दोनों में डाल दूंगा, हिंदी और अंग्रेजी। ये महीने के किसी एक तारीख को करना है, हम अपनी तरफ से 5 तारीख करते हैं। महीने के किसी भी दिन को जो नागरिकों का समूह है ईवीएम विरोधी, वो अपने पास के पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स में जाकर इसको भेज सकता है। वहां पर इकट्ठा होकर सोशल मीडिया पे इसको लाइव करके वो भेजा जा सकता है। हर महीने इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, और जैसे जैसे देश के अलग अलग पोस्ट बॉक्स पर संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री पर दबाव आएगा कि ईवीएम हटाए। और इसमें हम ईवीएम मशीन की मांग भी रखें कि भैया हमें ईवीएम मशीन भी दीजिए, तो इससे उन पर और दबाव आएगा कि भाई अगर ईवीएम मशीन सामने सामने आ गई तो उसमें ये कर दिखाएंगे और उसमें कई वर्षों से चोरी हो रही है, हुई है, ये सिद्ध हो जाएगा। इस डर से वो ये कहेंगे, पत्र पे लिखा हुआ फॉर्मेट है, इसका उपयोग करके इसे कहते हैं कि किस प्रकार चोरी हो रही है, वो वहीं पर बराबर उंगली रखी जा सकती है और चोरी बताई जा सकती है। हाँ, लेकिन चुनाव आयोग ओरिजिनल मशीन जो चुनाव में प्रयोग करता है वो नहीं देगा ना। वो कहता है कि ये बीएचईएल का जो है पेटेंट है, उनका हाँ, तो पेटेंट अधिकार से बताता है। तो भाई जनता से हमने तो नहीं है ना पेटेंट आपका। इलेक्शन कमीशन जनता के लिए बना है कि जनता इलेक्शन कमीशन के लिए बनी है? तो जैसे जैसे इसी संख्या के लिए बढ़ेगी उनके पर दबाव आएगा। असलियत में सवाल ये है, वो औपचारिक बात नहीं मैं कह रहा हूँ, अनौपचारिक बात है, लेकिन प्रशासन का ये मानना है कि ये ईवीएम मशीन का पेटेंट है बीएचईएल का। तो ठीक है ना, जब करोड़ों जनता सड़क पर उतर के एक ही तारीख को पत्र भेजना शुरू करेगी तो शासन प्रशासन हिलेगा, तब अपने आप बात समझ में आएगी। आपको अगर यही चीज चाहिए तो ठीक है, ये करने के बाद दे दीजिएगा, और नहीं तो फिर सीधे सीधे ईवीएम रद्द करके बैलेट पेपर लाइए, पेटेंट रख लीजिए अपने पास और ईवीएम मशीन भी रख लीजिए। जी जी हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, और हम लोग इसको जमीन में उतारने के लिए हर स्तर पर प्रयास करेंगे, और भगवान की कृपा होगी तो ये कार्यक्रम कुंभ में चलने के बाद ये पूरे देश में अपने आप चला जाएगा। हाँ, तो इसे ऐसा करते हैं और इसका जो है महीने में एक आध बार, 15 दिन में, 20 दिन में एक आध बार और डेमो कर लिया करेंगे, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे सोशल मीडिया पे भी देख सकें। जी जी हाँ, उससे बचाव आएगा। गुरु जी, अभी आपके और लोग जुड़ गए तो वापस डेमोन्स्ट्रेशन करना है क्या एक बार, कैसे चोरी होती है? हाँ, अभी नए लोग आए हैं, अभी जो आए हैं नए लोग, अभी नीरज सिंह जी आए हैं, गिरधर जी आए हैं, कुछ वहाँ उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं, तो अगर एक बार तो फिर से रिपीट कर दें तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ बिल्कुल, तो ये एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, अंदर ये हमारा ईवीएम वीवीपैट का डमी है। ये श्री राहुल चिमन मेहता जी है, ये आईआईटी दिल्ली से उन्होंने बीटेक किया था और अमेरिका में रटगर्स यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस किया था। वो कंप्यूटर इंजीनियर है, वैज्ञानिक है और लॉयर है। उन्होंने ये डमी वीवीपैट बनाया है, क्योंकि असली जो है वो हमने डीडी देने के बाद भी असली ईवीएम वीवीपैट इलेक्शन कमीशन हमको नहीं दे रहा है, इसलिए ये डमी उन्होंने बनाया दिखाने के लिए कि काले कांच की वजह से कैसे कागज के वोटों की चोरी होती है और इलेक्ट्रॉनिक वोट और कागज के वोटों के मिलान, 100% मिलान के बावजूद भी चोरी संभव है। तो ये हम ये मशीन से दिखाते। तो अभी मान लो, देखो, अंदर एक भी वोट नहीं है, अंदर एक भी कागज की पर्ची नहीं है, ठीक है। अभी मान लो ये हमारा है बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट, और ये हमारा वीवीपैट यूनिट, ठीक है। ये हमारे 3 कैंडिडेट है, सफरचंद, केला और तरबूज। तो अभी हमने सॉफ्टवेयर ये हिसाब से बनाया कि हमको सफरचंद को जिताना है, और केले और तरबूज को लगातार अगर वोट पड़ेंगे तो उसके वोट चोरी होंगे और एप्पल को चले जाएंगे। तो इस तरह का हमने प्रोग्रामिंग किया है, जो कि एक्चुअल लाइफ में होता है। लोग एक साथ समूह में आते हैं और एक ही पार्टी को वोट करते हैं। अभी मान लो पहला वोटर आता है, वो केले को वोट करता है, तो केले की पर्ची देखता है, 7 सेकंड तक लाइट चालू रहती है और अपना वोट वो वेरीफाई करता है और निकल जाता है संतुष्ट होकर। अभी मान लो कि भाई दूसरा वोटर आता है, वो भी उसी के परिवार का है, वो भी मान लो केले को वोट करता है, केले की पर्ची देखता है कि जिसको बटन दबाया उसी की पर्ची दिख रही है उसको, और
संतुष्ट होकर निकल गया। अभी मान लो तीसरा वोटर आता है, वो मान लो तरबूज को वोट करता है, वो तरबूज की पर्ची देखता है, वेरीफाई करता है और संतुष्ट होकर निकल गया। अभी मान लो कि भाई चौथा वोटर आता है, वो उसी के परिवार का है, वो मान लो तरबूज को वोट करता है, अपनी पर्ची वेरीफाई करता है वीवीपैट में और निकल जाता है। अभी यहाँ पे 4 वोटर आए, चारों ने 2 ने केले को वोट दिया और 2 ने तरबूज दिया, और चारों ने जिसको वोट दिया उसी देखी, 2 केले की और 2 तरबूज की। अभी हम ये वीवीपैट का जो डब्बा है वो खोल के देखेंगे कि अंदर किसको कितने वोट मिले। तो ये आप देखिए, ये काले कांच का काला जादू देखिए आप, 2 सफरजन को वोट मिले, सफरजन को एक भी वोट नहीं मिला। हाँ, सेब को 2 सेब को वोट मिले और सेब इलेक्शन जीत गया है, सेब चुनाव जीत गया है। जबकि सेब की ना किसी ने सेब को वोट, ना किसी ने सेब की पर्ची देखी। तो वोट चेक करेंगे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास कंट्रोल यूनिट होता है। ये देखिए मैचिंग मिलान करते हैं हम वोटों का, इलेक्ट्रॉनिक वोटों का। देखो 2 एप्पल के, 1 केले का और 1 वाटरमेलन का, मतलब 100% हो गया है। ये वीवीपैट के कागज के वोट और कंट्रोल यूनिट के इलेक्ट्रॉनिक भी सब मिलान हो गया है। तो ये चोरी पकड़ने में ही नहीं आती है कभी भी। हेलो, मुझे लगता है कट गए हैं वो। प्रॉब्लम लगा है। आपकी आवाज कुछ कट रही है। नहीं, आवाज तो आ रही है, लेकिन वो इसमें हाँ हाँ हाँ। हटाइए।